सुपरस्टार अजय घोष, देवसी का और सीए महेश कुमार का सारे गलत कामों के लिए यही सहारा होता है हमेशा। अरे सर, आप इधर? अरे तेरे गॉडफादर से मिलने आए हैं। अरे क्या बड़े भाई, मैं कुछ हंसी मजाक किया तो आप डर गए क्या? यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। काफी साल हुए ना अब शहर पर राज कर रहा है। अब से मैं भी आ रहा हूं। इसको तो सिर्फ एक कर्टन रेजर ही समझना। लो, इन लौंडों से ही पूछ लो महेश को खेलना आता है या नहीं। खैर आप तो आए हैं ना। Shall I offer a drink for you? तेरा खातिरदारी स्वीकार करके तेरा भाषण सुन के जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। तू जो धंधा यहाँ कर रहा है ना, सुपरस्टारों के पिछवाड़े में पाउडर डाल के करने वाला वो धंधा, और वो पाउडर मूंदने के लिए आजू बाजू में पैसे वाला गधे, और सिर्फ तबाही के लिए कुछ माता पिता जन्म दिया है ना, कुछ लड़कियां, इनकी सब सहायता करेंगे मैंने कभी नहीं बोला। इसलिए बेटा महेश, मेरे लौंडों को भी पकड़ के सही रास्ते में लाने का कोशिश तू भी नहीं करने का। तेरा ये सिनेमा वाला खेल है ना, उसको बंद करना भी मेरे को मालूम है। और फिर जो मुंह खोल के हंसने वाला तेरा सुपरस्टार है ना, उनके लिए मैं एक टिकट तैयार कर रहा हूँ। और फिर मैं भी निकालूंगा एक छुटकू को सुपरस्टार बनाने के लिए। और फिर मेरा हाथ में भी आएगा चैनल, सैटेलाइट, एफएमसीजी सब। अबे बुड्ढे, ये दोनों छुटकू लौंडों को लेकर तू इंस्पेक्टर महेश को डरा रहे क्या? 3 लोगों को बंद करने के लिए मेरे थाने में जगह है अभी भी। उम्र का मैं कदर नहीं करूंगा। तीनों सालों को तू इसको जरा हिला के दिखा एक बार। मैं आया तेरे पास। तू वर्दी पहन के जो घटिया काम करता है ना, वर्दी के बिना एक इंडिविजुअल के हैसियत से मैं करके दिखाऊंगा। अगर खेलना है तो मर्दों की तरह सामने आ जा। मेरे इलाके में या मेरे लौंडों के ऊपर अगर तेरा छाया गिरा बेटा महेश, मैं तेरा टिकट फाड़ दूंगा। ब्लैक टिकट। नहीं दूंगी। एक दो ना मुझे। नहीं दूंगी। क्यों? मुझे चाहिए। नहीं। प्लीज, एक ही फूल चाहिए। क्यों नहीं देती है? अच्छी बची है ना, प्लीज। नहीं दोगी? नहीं। नहीं दूंगी। दो ना। मुझे चाहिए। नहीं दूंगी। सिर्फ एक फूल। नहीं। प्लीज। मैं भी ज्वाइन करूँ क्या तुम्हारे साथ? मैं काफी फ्री हूँ। मुझसे कुछ मत करो, कुछ मत करो प्लीज।
लीव इट एन। कितनी देर से तुम यही बात कर रहे हो? वो सिर्फ एक सपना था। वो सिचुएशन भूल नहीं पाती हूँ। मुझे डर है उससे। वो अच्छा आदमी नहीं है। आजकल पापा का एक्टिविटीज का फायदा उसको और इब्राहिम को जाता है। इब्राहिम भाई? छोटी उम्र में भी मैं उसे देखे आई हूँ। मैंने अरे बेटी, इब्राहिम भाई बोल के इनको डराना मत। डॉन का पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यारा मुनको की पुलिस डॉन को पीछे पड़ा, लेकिन डॉन ऐसा इस डायलॉग सीखने के लिए डायरेक्टर साहब ने बोला। काफी दिनों से सीख रहा हूँ। आप उधर जाके देखा तो पता चला एक गधा बैठा हुआ है। तुम लोग बड़े साहब को बता के मेरे को एक सुपरस्टार बना दो ना भाई, प्लीज प्लीज। तो फिर ये सारे लोग के हाथ से? ये पापा के कारीगर है, पापा के मिस्त्री लोग। सब बंगाल के हैं। प्लीज, आज का रोकड़ा देगा बोल के बुला के लाया। बड़े साहब को प्लीज जरा बताओ ना। उसके लिए बड़ा साहब तो यहाँ नहीं है ना, आप जाके पापा को लेके आना। एन मेरी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानने के बाद वो क्या करेंगे करके मुझे पता नहीं था। तभी एक सफर के बीच में भाई ने उनके फ्लैशबैक मुझे बताया था। मार्टिन, ये एन जो है ना, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी 16वीं साल में मुंबई की वो बड़ी होटल में किचन में काम करने वाले मेरे को हर वक्त याद दिलाती है वो सुंदर 24 साल की उम्र वाली मेरी को मैंने बहुत चाहा। उनका मैंने बहुत भेंट किया, इंतजार किया। लेकिन मेरी हालात ने मुझे उससे अलग कर दिया और अंत में कोई एक ग्राहक के साथ कहीं दूर चली गई। दया, मेरे को उस शब्द से नफरत था। मेरे आंखों के सामने सिर्फ उन्नति था, सिर्फ वही था मेरा लक्ष्य। उसके लिए मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए और अंत में हर रिश्तों को फाड़कर मैंने फेंका मौत का टिकटे, ब्लैक टिकट्स।
फिर कभी इस शहर में कहीं बीच सड़क में मैंने उसे मिला, मेरी को, एक दुर्बल शरीर के साथ। उनकी बगल में किसी ने उसको दान दिया हुआ एक तोहफा, एक बच्ची सी लड़की। मेरी जिंदगी की हकीकतें जब मेरे को पत्थर बनाया, मेरे को वापस एक इंसान बनाने के लिए इस बच्ची की खेल कूद और मुस्कुराहट थी। और वो छोटी सी बच्ची है मेरी बेटी एन। एन ने मुझे सब कुछ बताया था, सब कुछ। मैंने जो प्यार उसको दिया है वो अभी तुम्हें दे रही है, सिर्फ तुम्हें। मैं अगर कभी हंसा, नहीं, अगर कभी रोया, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए था। सो मार्टिन, शी इज सिंसियर। भाई का दौलत को नहीं, एन मेरी को ही मैंने प्यार किया, ऐसे वो जान गए। मेरे ख्याल से वो जानते थे कि उनके दोस्त का बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता।